मीन राशि अक्टूबर 2021। व्यापार में लाभ की प्राप्ति, नौकरी में संघर्ष की स्थिति। आंखों से आंसुओं का बहना मनुष्य को हृदय एवं भावना होने का प्रतीक माना जाता है। आपकी मीन राशि अत्यंत संवेदनशील, साथ ही बुद्धिमान भी है। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक एकता आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन का वही मुख्य उद्देश्य होता है। आप पिछले कुछ वर्षों से लगातार संघर्ष का सामना कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में भी आपके राशि स्वामी गुरु महाराज मकर राशि अर्थात शनि महाराज की राशि में वक्र एवं नीच अवस्था में विराजमान है। भले ही वहाँ उनका नीच भंग हो रहा हो, लेकिन वहाँ से आपको संघर्ष की प्राप्ति हो रही है। वैसे ही आपकी यात्रा शुरू है। ऐसे निरंतर संघर्ष की अवधि में आंसुओं का बहना अत्यंत स्वाभाविक है। मनुष्य के पास हृदय होता है, उससे भावनाओं का जन्म होता है, इसीलिए आँखों से आंसू बहते हैं। इसलिए उस पर बिना अधिक सोचे आपको उसे भूलने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण एवं अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। मीन जातकों के लिए यह अक्टूबर माह कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाइए, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज लाभ स्थान से यात्रा कर रहे हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु महाराज भले ही वहाँ नीच अवस्था में हो, लेकिन स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग होकर राजयोग की निर्मिति हो रही है। निरंतर संघर्ष के बाद यह ग्रह स्थिति से आपको कहीं न कहीं थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी, इसलिए आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। संघर्ष का यह समय भी बीत जाएगा, उसके बाद आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण अवश्य होगा। परिवार की दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश और द्वितीय स्थान में उपस्थित ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके द्वितीयेश सप्तम स्थान से यात्रा कर रहे हैं, वहाँ उनके शत्रु की राशि आती है। 21 अक्टूबर को वह राशि परिवर्तन कर पुनश्च शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे। फलस्वरूप इस अवधि में पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना अधिक है। मीन जातकों के लिए पारिवारिक एकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप पारिवारिक संघर्ष या तनाव को सहन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आपको माता से आशीर्वाद एवं प्रेम प्राप्त होगा। उसके बल पर आप संघर्ष की स्थिति में भी आगे बढ़ते जाएंगे। संतति आपको थोड़ा नज़रअंदाज कर सकती है। जीवन साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, अतः पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होने के बाद भी आपको उसका तनाव न लेते हुए कार्यरत रहना चाहिए। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो पराक्रमेश अर्थात तृतीय स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके तृतीय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है।
5 अक्टूबर को वह कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। कृत्तिका नक्षत्र में राहु कभी भी अचानक अप्रत्याशित घटनाएं उत्पन्न करता है, इसलिए आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। साथ ही तृतीयेश जो अब तक स्वराशि में भ्रमण कर रहा था, अब वह शत्रु राशि में लेकिन आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से उसकी दृष्टि तृतीय स्थान पर होगी। फलस्वरूप उससे आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपके परिश्रम में वृद्धि करने वाला है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग बन रहे हैं, इसलिए नई वास्तु या वाहन की आप योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में उसे अवश्य ही कार्यान्वित करें। उस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाएं। साथ ही जो जातक पुरानी वास्तु का नवीनीकरण करना चाहते हैं या अपने वाहन से कहीं लंबी सैर करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको मातृ सौख्य प्राप्त होगा, माता से आशीर्वाद प्राप्त होंगे, उससे सुख शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। शिक्षा एवं इष्ट देव की दृष्टि से विचार करें तो यह माह मीन जातकों के लिए अत्यंत उपयुक्त एवं लाभकारी सिद्ध होगा। इष्ट देव के आशीर्वाद आपके साथ होंगे। शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो जातक अकाउंट, मैनेजमेंट, फार्मा, इंजीनियरिंग सेक्टर में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसलिए आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, खासकर यदि महीने के दूसरे पखवाड़े में आपकी परीक्षा है तो आपको थोड़ा अतिरिक्त अध्ययन करना होगा, इसलिए वैसी मानसिकता आप पहले से ही तैयार कर लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो महीने का पहला पखवाड़ा और दूसरे पखवाड़े के फलों में बड़ा अंतर रहेगा। महीने का पहला पखवाड़ा आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, साथ ही प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे पखवाड़े में आपको शत्रु परेशान करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने की योजना बनानी चाहिए ताकि परिस्थिति का आप अच्छे से सामना कर सकें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मीन जातक व्यवसाय, व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह स्वर्णिम काल है। यह समय आपके लिए व्यापार में वृद्धि करने वाला, विभिन्न प्रकार की सफलता देने वाला, सही दिशा देने वाला, प्रगति करने वाला सिद्ध होगा। आप व्यापार व्यवसाय की विभिन्न शाखाएं खोल सकते हैं या व्यवसाय में नई योजनाएं बना सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस तुलना में जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना संघर्ष से भरा रहेगा। उसमें भी पहले पखवाड़ा थोड़ा सामान्य रहेगा और दूसरे पखवाड़े में संघर्ष की स्थिति अधिक होगी। नौकरी रहेगी या जाएगी इसका डर आपको लगा रहेगा, इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आप अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश और भाग्य स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके भाग्येश मंगल ग्रह सप्तम स्थान में विराजमान है,
21 अक्टूबर को वे आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। भाग्येश जब अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो भाग्य में बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक होता है। इसलिए महीने के पहले 3 सप्ताह भले ही भाग्य की दृष्टि से आपके लिए शुभ हो, लेकिन अंतिम सप्ताह में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने की योजना बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य को पहले 3 सप्ताह में पूरा करने का प्रयास करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके कर्मेश लाभ स्थान में विराजमान है। फलस्वरूप आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संक्षेप में कहें तो कर्म की दृष्टि से मीन जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका लाभ उसी पर निर्भर करेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान में शनि और गुरु जैसे 2 बड़े ग्रह विराजमान हैं। दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। फलस्वरूप इस अवधि में आपको प्रचंड लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट, जमीन, पारिवारिक प्रॉपर्टी या प्लॉट से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। संक्षेप में कहें तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपका खर्च सामान्य रहेगा, अर्थात हर महीने जो आवश्यक खर्च होता है वही आपको करना होगा। यात्रा के कुछ योग बन रहे हैं। छोटी बड़ी यात्राएं आपको करनी होगी। उस यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन यात्रा में आपको पैसे, टिकट या मूल्यवान वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यात्रा के दौरान नुकसान या चोरी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। जो मीन जातक विदेश में स्थित है उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। खासकर जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए संघर्ष का स्तर अधिक होगा। साथ ही जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने उसका सदुपयोग करना चाहिए। जीवन सुख दुख चढ़ उतार से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष, सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 2, 11 और 20 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 9, 17 और 27 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि में के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना, 9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो
मीन राशि के लिए मैं 4 मंत्र बता रही हूँ। ओम काल रात्रि काली रक्षा करो। ओम सुखदाती मैया रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। इन आसान सरल मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और आपको उससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।